हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब मोटर व्हीकल एक्ट को बनाया गया तो सेफ राइडिंग, सेफ ड्राइविंग, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब को लेकर छोटे बड़े हजारों नियमों को बनाया गया। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट में से बहुत ही कम नियमों को सख्ती से लागू किया गया और मैक्सिमम नियमों को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सरकार इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे नियम है जिन्हें सख्ती से लागू कर रही है और लोगों का चालान भी कट रहा है। और ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में आपको बताना चाहूंगा ताकि इन केस गलती की वजह से आपका चालान नहीं कट जाए। तो वीडियो को पूरा देख के, साथ ही नियमों में जब अब जाके चेंज हुआ है, इसको लेकर आपका क्या राय है, ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहला नियम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अभी तक हम में से मैक्सिमम लोगों को यही आदत है कि जब हम लोग अपने बाइक को चलाते हैं तो या तो स्लीपर जो चप्पल है वो पहनते, सैंडल पहनते, फ्लिप फ्लॉप पहनते, इन्हीं को पहन के चलाते। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि जूतों को पहनकर राइडिंग करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि चप्पल, सैंडल वगैरह को पहन के राइडिंग करने में है। और अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को ये आदत भी हो गया क्योंकि शुरू से ये नियम सख्ती से लागू नहीं हुआ है। नियम बहुत पहले मोटर व्हीकल एक्ट में ये है कि कोई भी गियर वाले बाइक या फिर कोई भी हमारा ऐसा टू व्हीलर हो जिसमें गियर्स को दिया गया है, उसे चलाते वक्त राइडर के लिए शूज, जूतों को पहनना मैंडेटरी है। ये नियम है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं था। अब ये लागू हो गया है। कई जगह पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इस वजह से चालान कट रहे हैं कि राइडर ने चप्पल पहना हुआ है, सैंडल पहना हुआ है या फिर फ्लिप फ्लॉप वगैरह पहना हुआ है, इस तरह का कुछ भी पहन को चला रहे हैं। और शूज नहीं पहने होने की वजह से 1,000 रुपए का चालान अभी लोगों का काटा जा रहा है, जो कि नियम के अंतर्गत आता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि एटलीस्ट इस नियम के बारे में आपको जानकारी हो और आपका इस वजह से चालान नहीं कट जाए। वैसे आप किस तरह के राइडिंग में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, शूज के साथ या फिर चप्पल सैंडल के साथ, इस वीडियो में आप कमेंट जरूर से करें। अब देखो, दूसरा नियम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि राइडिंग के वक्त जो हाफ पैंट है, जो शॉर्ट्स वगैरह है, उन्हें पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो बंडी वगैरह पहन के राइडिंग में निकल जाते हैं अपनी बॉडी को दिखाते हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियम ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का कि कोई भी टू व्हीलर को चलाते समय जो राइडर है उसको एटलीस्ट कम से कम जो फुल पैंट होता है या फिर जो ट्राउजर वगैरह हो गया फुल लेंथ का, उसे पहनना जरूरी है। इसके अलावा उस फुल पैंट ट्राउजर के साथ जो राइडर है उसे एटलीस्ट कम से कम जो टी शर्ट होता है या जो फुल स्लीव वाला शर्ट होता है, इन चीजों को पहनना जरूरी है। हाफ स्लीव का शर्ट वगैरह ही पहन सकते हैं या फिर हाफ टी शर्ट ही पहन सकते हैं, ये नियम कहता है। लेकिन ये नियम अभी तक तो लागू था नहीं, भरी मर्जी है, अपनी जो मर्जी पहनकर लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी इस पे जो ये जो नियम है इस पर सख्ती से लागू कर दिया गया है। और अभी इसके वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जगह पे 2,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है अगर सही ड्रेस के साथ राइडिंग नहीं किया जाए। और बहुत जगह पे ये नियम सख्ती से लागू हो भी रहा है। इसलिए उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इस बारे में जान जाए और ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आ जाए तो आप बेवजह ट्रैफिक पुलिस से लड़ाई नहीं करें, क्योंकि ये नियम तो है। ठीक है। अब जो तीसरा नियम है वो ये है कि आप सबको पता है कि भाई राइडिंग के समय जो हेलमेट है उसे पहनना जरूरी है सेफ्टी के लिए। बहुत से लोग पहनते भी है, जो नहीं पहनते उन्हें पहनना भी चाहिए। लेकिन अभी तक क्या नियम था कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो 1,000 रुपए का फाइन, आपके पीछे जो बंदा बैठा उसने भी हेलमेट नहीं पहना तो उसका 1,000, दोनों का 2,000 रुपए हो गया। लेकिन अभी जो नियम है उसमें यह चेंजेस किया गया कि अगर आप चला रहे हो और आपने हेलमेट पहना है तो आपका हेलमेट के वजह से भले चालान नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने जो हेलमेट के नीचे में जो स्ट्रैप होता है, जो पट्टी होती है, उससे अगर बांधा नहीं है, स्ट्रैप को लॉक नहीं किया और आप पकड़े जाते हो तो हेलमेट पहने होने के बावजूद आपका 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। ये तो नियम हो गया। ठीक है। पीछे वाले बंदे ने भी हेलमेट पहना हुआ और उसने भी स्ट्रैप नहीं लगाया है तो 1,000 आपका, 1,000 पीछे वाले का, 2,000 रुपए का चालान कट सकता है। तो ये देख लो, आप नियमों में इतना सारे चेंजेस हो गए। और वैसे भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सेफ्टी के लिहाज से आपको राइडिंग के समय हेलमेट्स जरूर से पहनना चाहिए। अब बाकी के नियम को बताने से पहले मैं आपको कारपीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा। मॉनसून सेल की वजह से अभी इनमें 15% का डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। जस्ट इस ओबीडी स्कैनर को कार के ओबीडी पोर्ट में लगाना है। उसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कार के अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे कि एबीएस, एडीएम, एयर बैग, ऑक्सिलरी पावर, बीसीएम, सीएनजी, ईपीएस, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टीपीएमएस, ट्रांसमिशन और भी सारे मॉड्यूल्स को आसानी से स्कैन कर सकते हैं।
स्कैनिंग के बाद आपको यह मालूम चल जाएगा कि कार के किस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका डिटेल रिपोर्ट आपको ऐप में और मेल में भी मिल जाएगा। कार्स के लिए कई अलग अलग वेरिएंट में आपको ये ओबेड स्कैनर मिल जाता है, जो कि अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आता है और उनका प्राइस रेंज भी अलग अलग है। तो आप अपना जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो। साथ ही आप स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप को भी डाउनलोड कर ली। यहां से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, जो चौथा नियम उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो, बहुत सारे ऐसे राइडर या ड्राइवर होते हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को पास दे, और ऐसे में अक्सर बहुत से लोग चाहे कम स्पीड में चला रहे हो फिर भी वो साइड नहीं हटते, पीछे वाली गाड़ी को पास नहीं देते। तो अभी जो नियम है जो कि बहुत ज्यादा सख्ती से लागू हो चुका है वो ये है कि अगर आपके पीछे कोई इमरजेंसी व्हीकल है, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे कि चाहे जो एम्बुलेंस है वो है या फिर जो हमारा अग्निशामक दल वाला जो होता है, जो फायर ब्रिगेड का व्हीकल होता है, इस तरह का कोई भी इमरजेंसी व्हीकल है आपके पीछे है और आप उससे पास नहीं दे रहे हो, आप उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है या फिर कैमरा वगैरह में भी ये आ जाता है कि भाई आपके वजह से एम्बुलेंस को पास होने में मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो नियम सख्ती से लागू हो गया उसके अंतर्गत ऐसा करने की वजह से आपको 6 महीने का जेल हो सकता है। इसके अलावा जो 10,000 रुपए का जो फाइन है वो भी काटा जा सकता है या फिर दोनों सजा आपको मिल सकता है। और वैसे भी जो ह्यूमैनिटी के नाते आपको ऐसे भी जो हमारे पीछे एम्बुलेंस वगैरह अगर है तो उन्हें पास जरूर से देना चाहिए। तो ये भी एक नियम अभी सख्ती से लागू हो गया है। और जो पांचवा नियम है वो ये है कि देखो, सबको ये पता है कि अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते समय जो हमारा मोबाइल फोन स्मार्टफोन है उससे बात करते हुए पकड़े जाते हो तो उसके ऊपर चालान कटता, फाइन लगता है, ये तो पता है। लेकिन अभी नियम में ये हो गया है कि अगर आप हेडफोन का, एयरफोन का, एयरपॉड्स वगैरह का यूज कर रहे हो, ठीक है, और जो हमारा हैंड फ्री कॉलिंग कर रहे हो, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्मार्टफोन कानों में लगा के बात नहीं कर रहे हो ड्राइविंग के टाइम में, सिर्फ और सिर्फ हेडफोन, एयरफोन को यूज करके अगर बात कर रहे हो, तो एज पर लॉ अभी जो नियम आ गया है उसके अंतर्गत ऐसा करने की वजह से आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ये नियम बन चुका है लेकिन फिर भी राइडिंग या ड्राइविंग करते समय फोकस जितना ज्यादा रोड पे रहे वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर भले ही मानता हूं मैं कि हेडफोन आप लगा लो, एयरफोन लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस तो हट ही जाता है, तो ऐसा से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो खैर ये भी एक नियम है जो कि अभी लागू हो गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।